तो मालिक का नाम, प्रभु का नाम सुखों की खान है, पर सही ढंग से, सही तरीके से अगर लिया जाए तो इसका असर बेइंतहा ज्यादा है। डॉक्टर कोई भी मेडिसिन देते हैं, पुरातन समय में भी वैद्य कोई दवा देते थे, कोई भी दवाई दी जाती थी तो उसके साथ परहेज बताई जाती थी। बिन परहेज के दवा ली जाती थी तो वो फायदा नहीं होता था जो होना चाहिए। तो इसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम है, अगर यह परहेज के साथ जो नियम बताए जाते हैं, सूफी संत पीर फकीर समझाते हैं कि भाई राम नाम की दवा, मालिक के नाम की दवा आप लें, और ये 3 नियम हैं, 3 परहेज हैं, ये बुराइयां आपने नहीं करनी। उनको मानते हुए जब आप राम नाम का जाप करते हैं, प्रभु परमात्मा की भक्ति इबादत करते हैं, तो यकीनन आपकी हर जायज मांग की तरफ आप कदम बढ़ाते चले जाते हैं। कई बार इंसान कहता है कि यह मांग तो मेरी जायज थी, पूरी क्यों नहीं हुई? आप नहीं जानते जायज क्या है और नाजायज क्या है। ये तो समय के गर्भ में छुपा वो राज है जिसे परम पिता परमात्मा जानता है। इंसान इसे नहीं समझ सकता। तो आप भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, फल परम पिता परमात्मा पे छोड़ो। हां, जो आपकी इच्छा है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी प्रार्थना कर दीजिए और फिर प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए। अगर फिर भी वो आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही तो हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ नुकसानदायक हो सकता है जिस समय आप उतावलापन कर रहे हैं वो आपके अनुकूल ना हो, इसलिए वो अपने हिसाब से हर चीज को जरूर करता है अगर कोई भक्त उसकी भक्ति इबादत करता है। पर समय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल पड़ेगा ये तो राम जी को पता है। उदाहरण के तौर पे छोटे बच्चे हर चीज में हाथ मारते हैं, हर चीज मांगते हैं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। क्या दहकता अंगार आप अपने बच्चों के हाथ में दे देंगे? क्योंकि छोटे बच्चे को कुछ भी दिखाई देता है तब उसकी बुद्धि विवेक एक ही बात कहती कि ये खाने वाली चीज मुंह में डाल ले। आपने बच्चे जिन्होंने पाले पोसे हैं वो जानते हैं। तो अगर वहां से कोई कोबरा गुजर रहा है तो वो चमकीला है, तो क्या बच्चा जिद करता है कि मैंने पकड़ना है, तो क्या आप पकड़ा देंगे हाथ में? कभी नहीं। तो उसी तरह हे मालिक के प्यारो, हे मालिक के भक्तों, आप मालिक से लड़ाई जितनी मर्जी करते रहो, पर जो समय आपके अनुकूल होगा, जिस समय में आपकी वो जायज मांग पूरी करनी है उसी समय में वो पूरी करेगा। अगर और किसी टाइम पे करेगा तो हो सकता है आपका नुकसान ज्यादा हो जाए। तो आप बिना वजह लड़ाई करते रहते हैं कि मेरी तो ये जायज मांग है, इसमें गलत क्या है? आप क्या जानते हैं गलत अच्छे का? आपको क्या मालूम है समय के गर्भ में क्या छुपा है? तो ये सोच आपकी तंग दिली है, नैरो माइंडेड हैं आप। भक्त को हमेशा खुले दिमाग से रहना चाहिए। रजा में राजी सो मर्द गाजी। प्रभु की इच्छा का
जो सत्कार करते हैं वो ही अपनी झोलियां उसकी रहमत से भरमार करते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार रहना पड़ता है, खुद की इच्छा को दबाना पड़ता है। आपका मन हावी हो सकता है, आपको गलत बात बता सकता है, क्योंकि माइंड में दो बातें आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारे पाक पवित्र सभी धर्मों में, खास करके पवित्र वेदों में भी साफ लिखा है कि जो नेगेटिव विचार देता है, गलत विचार देता है, वो मन की आवाज होती है, और जो अच्छे विचार देता है वो आत्मा की आवाज होती है। मन को इस्लाम धर्म में नफ या नफ शैतान भी कहते हैं। तो आत्मा की आवाज, कई बार आपको लगता है मैं तो राम के दर्शन मांग रहा हूं, मैं तो भगवान से बात करने की चर्चा करता हूं, ये तो आत्मा की आवाज ही हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, पर आत्मा भी तो बच्चा है ना, मां बाप तो भगवान है। बच्चा अच्छी चीज में भी गलत मांग सकता है, पर देगा तो वो भगवान जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए जायज है, और समय के अनुसार हर चीज मिलती है, जल्दबाजी नहीं। भक्तों का गहना होता है संयम, संतोष। जिनके अंदर संयम होता है, संतोष होता है, वही तमाम खुशियां हासिल करते हैं। जो जल्दबाज के चक्कर में होते हैं, कई बार वो प्रभु से दूर भी हो जाते हैं, अपने मन की वजह से या मन के ख्यालों की वजह से। इसलिए जायज मांग आपको लगती है तो सुमरण करते रहिए, भक्ति इबादत करते रहिए, जब समय आएगा वो आपकी जरूर सुन लेगा। मन के पीछे कभी ना चलो, मन के पीछे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। यह भव में गोते खिलवावे, यह गुरु से बेमुख करवावे। मन के कहने मत चलो। मन हमेशा आदमी को गलत रास्ते लेके जाता है, आत्मा सही रास्ते लेके जाती है। आत्मा की आवाज को दबा देता है मन, क्योंकि मन बुराई का प्रतीक है और आत्मा अच्छाई की प्रतीक है। सबके अंदर दो आवाजें जरूर उठती हैं, अच्छी और बुरी, पर ज्यादा परसेंटेज बुरी बातों को सुनने की है, कम परसेंटेज अच्छी बातों को ग्रहण करने की है। जैसे अभी हमने बात सुनाई कि व्याकुल नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होंगे भक्तजन जो इस बात को मानते हैं कि हाँ संयम रखना चाहिए, पर कई कहते हैं लो टाल दिया। सो अपनी अपनी सोच है, क्योंकि वो मन है जो कहता है टाल दिया। और जो संयम बरतते हैं, भक्ति करते, वो कहते हैं हाँ राम जी तब करते हैं जब समय अनुकूल होता है, और वो समय वो ही जानता है, उसको मालूम है, उसको पता है। इसलिए भक्ति में मैं या मन की कोई जगह नहीं। भक्ति में भक्ति करते जाओ, प्रभु के चरण कमलों में ध्यान रख के उसका सुमरन करते जाओ, तो वो जब चाहेंगे दया के सागर रहमत के दाता आपकी झोलियां जरूर भर देंगे। हमेशा खुश रहो। मुश्किल है लेकिन आसान भी है। मुश्किल है जो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया के गुलाम हैं, उनके लिए। क्या भक्त भी इनका गुलाम हो सकता है? जी हां, हो सकता है। यह कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। जब तक निरंतर भक्ति ना की जाए, घंटा सुबह शाम कर लो, 2 महीने में कंट्रोल, पर आप करते तो नहीं। कई तो गुरुमंत्र लेके ऐसी जगह अलमीरा में रख के भूल जाते हैं या ताला लगा हुआ है, उसको खोल के कभी जाप करते ही नहीं कि भाई हम तो सेवा करते हैं,
अच्छे सबका भला करवा रहे हैं और खुद सुमरण नहीं करते। ये किस संत ने किस ग्रंथ में कब कहा कि सेवा वाले को भक्ति नहीं करनी चाहिए? या 1948 से लेके आज तक हमने कभी कहा हो आपसे कुछ कि भाई सेवा करते हो भक्ति की जरूरत नहीं? ऐसा कभी नहीं। ये जरूर कहा कि सत्संग सुनो और अमल करोगे तो बना बनाया सुमरण ले जाओगे। ये तो बोला बहुत बार, आज भी बोल रहे हैं, क्योंकि अमल करोगे तो सुन लिया इधर से, सुना इधर से पार, तो वो पत्थर बन जाता है जो पानी में रहता है। किसी का पैर तो नहीं जलाता, लेकिन जो खुशी मिलनी चाहिए उससे वंचित रह जाता है। सुन के अमल करो, उस पे चलना सीखो, अहंकार त्याग दो, खुद ही त्याग दो। दीनता, नम्रता, संयम, संतोष और भक्ति, बेगर्ज प्रेम, निस्वार्थ भावना से सेवा, ये भक्तों के वो गहने होते हैं जिससे सजने पे वो राम जी जल्दी दर्शन देते हैं। एक एक करके ये पहनते जाओ, यकीन मानो हर चीज अच्छी लगेगी, हर चीज में खुशी आएगी। तो इस तरह आप खुश रह सकते हैं। अदरवाइज इस दुनिया में और खुशी, लोग तो ढूंढते फिरते हैं खुशी है किधर, कहां है वो हंसी। क्लब खुल गए हैं बड़े बड़े महानगरों में, कई जगहों पे तो फीस ली जाती है, और करना क्या, सामने खड़े होकर हा हा ही हु किया और सामने वाले को धक्के से हंसी आएगी आएगी, नेचुरली होता है, ये मनोविज्ञान है। लेकिन जब तक अंदर की सफाई नहीं होती, दिमाग से कचरा नहीं निकलता, गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, ईर्ष्या, नफरत, दोई, द्वेष, ईगो, ये चीजें नहीं जाती, तब तक सच्ची खुशी, सच्ची हंसी चेहरे पे नहीं आ सकती। सच्ची खुशी, सच्ची हंसी कैसी होती है? अगर आप देखना चाहें तो नन्हे से बच्चे को कभी हंसता देख लें, जो 6-7 महीने का है, 5 महीने का, 4 महीने का, 9 महीने का, उसको हंसता देखें आप, आपको पता चल जाएगा सच्ची खुशी कैसी होती है और सच्ची हंसी कैसी होती है। क्योंकि उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं, वो बिल्कुल निर्मल है। भगवान जी से अभी अभी बिछुड़ के आया है, रोता कभी कभार, लेकिन उसकी जो हंसी है, उसकी जो खुशी है, वो कमाल की होती है। वो आप भी कर सकते हैं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, चेहरे पे नूर रहेगा, सलबटे नहीं पड़ेंगे ऐसे जैसे खेस दरियों में पड़ जाती, चेहरे पे नूर होगा, अंदर सुरूर होगा, तभी चेहरे पे नूर होगा। और राम जी का नाम जपोगे और ये गहने पहनोगे तो जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। बात अमल करने की है, मुंह लटकाने से कुछ मिलता नहीं, सीधी सी बात। कितना ही मुंह लटकाए रखो, रोने से मां दूध देती है, तो भगवान जी क्या मां से कम है? वो रोने ही नहीं देते, पहले ही नियामतें बख्श देंगे, पर उसको बुलाओ तो सही। रोना मां को बुलाना होता है और इधर रोना नहीं, सुमरन करना होता है, ये भगवान को बुलाना है, बस फर्क इतना है। उधर रोने पे मां दूध देती है, ये कहावत मशहूर, और इधर भक्ति करने पे मालिक नियामतें बख्शते हैं, ये कहावत मशहूर। सेवा करो, भक्ति करो, उसकी इबादत करो, बैठे बैठाए कुछ हासिल नहीं होता। आप रूठते रहिए, आप मुंह लटकाते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं। कहते जी गमी इतने हैं, चिंता इतनी, क्या आपकी चिंता करने से किसी काम में सफलता मिलती है? अगर हाँ, तो सारे परिवार को चिंता पे बिठा दो, सफलता 2 दिन वाली 1 घंटे में मिल जानी चाहिए। आप आजमा के देख लो, बल्कि और काम खराब हो जाएंगे। तो जितनी चिंता, जितनी टेंशन आप करते हो, उतने ही आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। फ्रेश माइंड रहो, इंजॉय, कुछ भी हो रहा है वो राम जी की रजा में हो रहा है, भगवान जी की रजा में हो रहा है, तो मस्त रहो और टेंशन ना लो। जो होना है वो होगा, होके ही रहेगा। और फिर मस्त क्यों नहीं रहना चाहिए? आप भक्त हैं,
राम नाम से जुड़े हैं, टेंशन फ्री तो अपने आप ही है। जो छोड़ो मालिक पे छोड़ दो, तू जाने तेरा काम, मेहनत मैं करूंगा बाकी करेगा राम, तू जाने तेरा काम, बस इतना सा कहना। लेकिन नहीं, आप टांग घुसेड़ते, राम जी को क्या पता, मुझे ही पता है। जब ज्यादा घुसेड़ते हो तो वो उसमें थोड़ा बड़ भी पड़ जाता है, फिर टेंशनें शुरू हो जाती। आपका काम मेहनत करना है, दिन रात एक कर दो, मेहनत में लगे रहो, सुमरन भी करो, सेवा भी करो, और आपका जो भी बिजनेस व्यापार काम धंधा है, मेहनत की कमाई, हक हलाल की रोजी रोटी वो करके खाते रहो, तो यकीनन आप हमेशा खुश रहेंगे।